नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन में आप सबका पुनः स्वागत है। आज षटतिला एकादशी है। हमारी तरफ से आप सबको षटतिला एकादशी के निमित्त हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने राम का भी उपवास है। अभी हम गीता पाठ करके बाहर आए तो बैठे हुए थे। सामने ही ट्राइपॉड रखा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो आपसे कुछ बातें कर ली जाएं। तो इसलिए हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं कि हमारी पहली एकादशी का अनुभव कैसा रहा। अभी तक हम उपवास नहीं रहते थे एकादशी का, जो कि एकादशी नित्य व्रत है। जब विद्यार्थी जीवन में थे तब रहते थे, क्योंकि विद्यालय में अनिवार्य रूप से रहना पड़ता है आपको एकादशी। परंतु उसके बाद इतना शक्ति सामर्थ्य हम जुटा नहीं पाए, या ये कहिए कि हम यहाँ वहाँ लगातार यात्राएं करते रहते थे। उदरम भरिणो जीवा, ये पेट भरने के कारण तो यहाँ वहाँ आदमी घूमता रहता है, इसलिए यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। कभी फल मिलेगा, अनाज मिलेगा, व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, अन्य बहुत सारे कारण हो जाते थे, जिसके कारण हम कभी एकादशी का व्रत नित्य रूप से नहीं रख पाए। इस वर्ष हमने 2020 में ये जो उत्पन्ना एकादशी गई, इसमें हमने एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इससे पहले हम एकादशी के ऊपर कभी भी कोई वीडियो भी नहीं बनाते थे। उसका कारण हम आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। एक मैया थी। वह मैया अपने बालक की एक आदत से बहुत परेशान रहा करती थी। और वो आदत क्या थी? आदत थी गुड़ खाने की। वो जब भी जहां भी गुड़ देखता खाने लग जाता। घर में अगर किसी के निमित्त भी गुड़ लाया जाए तो पहले वो चट कर जाता था। तो माई उसकी ये गुड़ खाने की आदत से बहुत परेशान रहती थी। गांव में एक संत महात्मा आए, तो माई ने सोचा कि संत महात्मा के पास मैं इस बालक को ले जाऊं और इस बालक को उनके चरणों में बैठा करके इस गुड़ खाने की आदत से मुक्ति का उपाय पूछूंगी। ऐसा विचार करके वह माई अपने बालक को उस महात्मा के पास ले जाती है। महात्मा जी को प्रणाम करती है और पूछती है कि हे महात्मन, ये जो मेरा बालक है बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है और मैं इसके इस आदत से परेशान हो गई हूँ, तो कृपा करके आप कोई उपाय बताइए ताकि इसका गुड़ का खाना छूट जाए। महात्मा ने कुछ देर तक विचार किया और कहा कि 15 दिन बाद आना। माई बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि महात्मा जी कोई एक ऐसी औषधि बनाएंगे जिससे इस बालक का गुड़ खाना छूट जाएगा। बड़ी ही आतुरता से वह 15वें दिन का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह 15वां दिन आया, माई अपने बालक को लेकर के पहुंच जाती है। तब वह महात्मा उस बालक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा गुड़ मत खाया करो, यह एक बुरी आदत है। समय समय पर खाना अच्छी बात है, परंतु किसी भी चीज का उपयोगिता से अधिक सेवन करना यह कष्टकारी हो जाता है। इसलिए गुड़ का सेवन अधिक मात्रा में मत किया करो। बालक ने सहज भाव से कहा, जी मैं आज के बाद सीमित गुड़ खाऊंगा, या मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही गुड़ खाऊंगा। माई बड़े आश्चर्य में, अरे मैंने तो यह विचार किया था 15 दिन के बाद बुलाए हैं, कोई जड़ी बूटी देंगे। तो फिर महात्मा से कहती है, महात्मा जी आपने तो ये बात 15 दिन पहले भी कह देनी थी, फिर 15 दिन बाद क्यों कहा? तो महात्मा ने कहा कि ये जो बात आज मैं कह रहा हूं, ये मैं 15 दिन पहले नहीं कह सकता था। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत अधिक गुड़ खाता था, और इस कारण से जब मैं उसका स्वयं अनुकरण नहीं कर रहा हूं तो मैं इस बालक को उपदेश कैसे करूं?
इसलिए पहले मैंने उस गुड़ का अधिक पान करना छोड़ दिया, अधिक गुड़ खाना मैंने छोड़ दिया। जब वह आदत मेरे अंदर विराजमान हो गई, बैठ गई, तब मैंने सहज भाव से इस बालक को समझाया और बालक समझ गया। कहने का भाव मात्र इतना है कि अभी तक हम जब स्वयं ही एकादशी का व्रत नहीं रहते थे तो हम आपको कैसे कह दें इस विषय को। यह जो नियम है हर बात के लिए नहीं है कि कभी हमने जो है मर के नहीं देखा है, पहले हम खुद मर जाएं और उसके बाद फिर हम आपको अनुभव बतावें। कभी हमने अपना हाथ काट के नहीं देखा है कि कैसा लगता है, कि पहले हाथ काट लेवें और इसके बाद फिर हम आपको बताएं कि कैसा होता है। बात बड़ी सीधी सी है और वह बात यह है कि जब भी कोई उपदेश दिया जाए, जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले उस उपदेश का, उस श्रेष्ठ कार्य का स्वयं में अनुकरण होना चाहिए। जब तक वह अनुकरण ना हो स्वयं में, तब तक उस बात में भी बल नहीं आता और उस कार्य का आनंद भी नहीं होता है। और हो सकता है कि उस उपदेश को कोई ना माने, उस श्रेष्ठ कार्य को कोई ना करे, क्योंकि वो तो बात जानते ही हैं कि भाई ये कार्य स्वयं करते नहीं हैं, बस ज्ञान है इसलिए दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है पहले एकादशी का व्रत आरंभ किया और उसके बाद हम जो है एकादशी से संबंधित वीडियो बनाएंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे आज षटतिला एकादशी है, इसमें तिल के जो है 6 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं ये कभी और चर्चा करेंगे हम, परंतु ये एक बात होती है कहने की कि वो कार्य जब हम स्वयं करेंगे, अगर हम उपवास रह रहे हैं तो 6 प्रकार से तिल का हम स्वयं उपयोग करेंगे, तब तो हम आपको उपदेश देंगे, तो हमारी निष्ठा भी उस बात में बनेगी और उस बात में बल भी होगा, वजन भी होगा। बस इसी भाव को लेकर के हमने जो है कभी भी एकादशी का वीडियो नहीं बनाया है। ये संपूर्ण चर्चा तो हो गई कि हम एकादशी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते थे। अब चर्चा करते हैं कि हमारी पहली एकादशी कैसी रही। तो पहली जो हमने एकादशी रखी, उत्पन्ना एकादशी, उसमें हमने पहले दिन जो है, दशमी के दिन जो है बढ़िया पूजन करके संकल्प इत्यादि ले लिया था। अब जब एकादशी का दिन रहा तो बड़ा हर्षोल्लास रहा मन में, एक नया ही उत्साह रहा। आज उपवास है, उपवास है, आज से हम जो है आजीवन एकादशी का व्रत रहेंगे। मन बड़ा ही प्रफुल्लित था। और हो क्यों ना, क्योंकि उपवास का अर्थ ही होता है भगवान के पास रहना। एक बात तो तय हो गई कि एकादशी जो है हमारी भजन पूजन में अच्छी जाएगी, क्योंकि नित्य पूजन इतना खास विशेष हो नहीं पाता। तो मन जो है आश्वस्त हो गया इस बात को लेकर के। 10 बज गए, जैसे ही मध्याह्न होने को आया, क्षुधा सताने लगी, भूख जो है बढ़ने लगी। अगर सामान्य दिन में 12-1 बजे तक हम अगर कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं तो भूख लगती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। परंतु जब एकादशी का दिन था तब ये बात समझ में आने लगी, अरे अभी तो भूख लगाई। तो मन जो है बदलने लगा, मन जो है विचलित होने लगा, क्योंकि हम जीभ के चटोरे हैं, अब भोजन के भक्त हैं हम। इसलिए जो है शरीर तो आप देख ही रहे हैं कि मोटा ताजा है ही। तो इसलिए जो है हम अपनी व्यवस्था के अनुरूप थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ रखे रहते हैं, ताकि जब भी मन करे खा लिया जाए। और एकादशी के दिन बस यही होने वाला ही था। हमने जो यहाँ वहाँ भी अपने स्नैक्स छुपा के रखे थे, बस हाथ डालने का मन करने लगा कि चलो भाई वहाँ जा कर के थोड़ा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि बात दिमाग से निकल गई कि एकादशी का उपवास है। लेकिन जब आपकी आकांक्षा श्रेष्ठ हो, जब आपकी मनसा अच्छी हो, तब ईश्वर आपकी अवश्य सहायता करते हैं और वो स्मरण जो है तुरंत आ जाता है कि आज उपवास है, आज आपको यहाँ वहाँ का कुछ भी नहीं खाना है। तो
वहीं हमारी जो चेतना है वो जागृत हो गई कि भाई आज तो उपवास है। तो इस तरह से जो है हमारा मन कभी विचलित रहा, कभी स्थिर हो गया, फिर से विचलित हुआ, फिर स्थिर हो गया, ये पूरा दिन चलता रहा। लेकिन पूरे दिन का निष्कर्ष ये निकला कि ये जो हमने कार्य किया, एकादशी का उपवास किया, इससे एक हमारी जो बुरी आदत थी वह छूट गई। अभी तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 3 महीने होने को आए, तो ये आदत तो छूट गई है। आदत क्या? कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेना। हम अपने बैग में भी कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए रखते थे कि भाई भूख लगी, पानी पीना, चलो खाओ पियो आराम करो। तो ये आदत बुरी आदत थी। तो इसलिए एकादशी का जब से हमने उपवास आरंभ किया, क्योंकि एकादशी को व्रत भंग ना हो, इस कारण से हमने अन्य दिनों में भी उस आदत का परित्याग कर दिया। तो ये हमारी पहली एकादशी का अनुभव आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। क्योंकि उसी दिन हम ये बात बता देते तो उसका आनंद नहीं, वो एक दिन में बस ये बात कहने की हो जाती। जब हमने देखा कि हाँ अब ये हमारी आदत अच्छी हो गई है, तो हमने जो है उस बात को आपसे शेयर करना उचित समझा। पूरी बात का सार यह है कि हमारे लिए एकादशी दिव्य है और मन के उत्साह को, मन के बल को बढ़ाने वाली है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं और रखने का प्रयास करना चाहते हैं या करते रहते हैं कि आरंभ कर दी जाए और समझ में नहीं आता कि क्या हानि लाभ होगा या क्या जो है उसमें हमको फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। कोई बहुत ज़्यादा विकट समस्या नहीं आती है, सहज हो जाता है एकदम एकादशी का उपवास। वह दिन भी आपका जो है एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है। इसलिए आप भी अपनी एकादशी का व्रत जो है इस बार भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी, जो निर्जला एकादशी होती है, उस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। हमारी एकादशी का अनुभव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।